हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर एमपी पोस्ट बेसिक बीएससी का क्लासेस चल रहा था, जो कि पार्ट 3 हो चुका है। पार्ट 4 है आपका। और आप लोग चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करना ना भूले, ताकि आपका और मेरा कनेक्टिविटी बना रहे। मुझे कमेंट आती रही है तो नाम याद भी हो जाता है कि किसके द्वारा किया गया है, कहाँ से है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या रहने वाला है, जिसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरणीय स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से समझाता है, यानी कि सर्वोत्तम ढंग से समझाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो पर्यावरणीय स्वच्छता केवल निजी परिवेश में ही प्रासंगिक, या स्वच्छता का ध्यान सुंदरता और गंध नियंत्रण पर केंद्रित है, या स्वच्छता का जल जनित रोग नियंत्रण से कोई संबंध नहीं है, या पर्यावरण स्वच्छता संक्रामक रोगों। तो राइट आंसर इसमें आपका क्या जाएगा? जो कि कैंडिडेट के द्वारा आंसर दिया गया है, स्वच्छता का ध्यान सुंदरता और गंध नियंत्रण पर केंद्रित, लेकिन राइट आंसर इसका होगा पर्यावरण स्वच्छता संक्रामक रोगों की घटनाओं पर सीधा प्रभाव डालती है। सीधा प्रभाव डालती है, यानी कि ऑप्शन ये लास्ट वाला होगा डियर। एनवायरमेंटल हाइजीन डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंसिडेंस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ओके, तो राइट आंसर इज इसमें ऑप्शन फोर्थ होगा, यानी कि लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, गामा नाइफ इज यूज फॉर सर्जरी ऑफ। गामा नाइफ इज यूज फॉर सर्जरी ऑफ। ठीक है, तो गामा नाइफ का उपयोग निम्नलिखित सर्जरी के लिए किया जाता है: हार्ट के लिए, एब्डोमिन के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। तो ये ब्रेन के लिए किया जाता है डियर। राइट आंसर इन्होंने फेफरेट दिया था लंग्स के लिए। नेक्स्ट है थंब सकिंग, नेल बैटिंग, टिक्स आर द एग्जांपल ऑफ। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थंब सकिंग कर रहा है, ठीक है, और आपका क्या है, नेल बैटिंग हो रहा है, टिक्स भी है। इसका एग्जांपल ना अंगूठा चूसना, नाखून चबाना, टिक्स करना, अनियंत्रित गतिविधि करना, स्लीप डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, या हैबिट डिसऑर्डर। तो डियर इसमें राइट आंसर जो होना चाहिए आपका ऑप्शन हैबिट डिसऑर्डर होगा, क्योंकि सभी का हैबिट हो जाता है अंगूठा मुंह में डालना, ठीक है, थंब सकिंग करना, बैटिंग करना। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें थर्ड फोर्थ जाएगा, यानी कि हैबिट डिसऑर्डर जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है यहाँ पे, को एक्सिस्टेंस ऑफ टू अपोजिंग इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेम थिंग इन द सेम पर्सन। देखिए, सेम थिंग इन द सेम पर्सन एट द सेम टाइम, दैट इज कॉल्ड। एक व्यक्ति ही, एक ही व्यक्ति में एक ही समय में एक ही चीज के प्रति दो विरोधी आवेगों का सह अस्तित्व कहलाता है। सह अस्तित्व कहलाता है। तो राइट आंसर डियर इसमें अम्बिवैलेंस होगा, या एनर्जिया होगा, और या एलोजिया होगा, या अफेक्ट होगा। और डियर हमारी लाइव क्लासेस का टाइमिंग 9 PM में होता है। और लाइव क्लासेस के टाइमिंग जो है डियर, एक बार आप लोग भी जान लो, यदि किसी भी तरह के क्वेश्चन है, किसी भी तरह के क्वेरी है, तो आप लोग यूट्यूब या फेसबुक के जरिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ और पूछ सकते हैं डियर। ठीक है, तो क्या होगा कि आप लोग को डिटेल में बता दिया जाएगा। जैसे कि आज की मैं बात करूं डियर, तो आज सैटरडे था, आज मेरा यूट्यूब की लाइव रहने वाले दिन था। बट आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल संडे है तो फेसबुक में भी कल नहीं आ पाएंगे, तो आज मेरा फेसबुक पे लाइव है। यदि आप लोग फेसबुक पे भी आना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पे मैं ये कर दूंगी, चैनल पे डाल दूंगी डियर। तो वहां भी क्या किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फेसबुक में भी वी टू मैम के नाम से बना हुआ, विनीता कुमारी वी टू मैम। तो डियर आप वहां भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में, कमेंट नहीं पढ़ पाते, रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे ना, तो रिप्लाई हो जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लाइव का टाइमिंग जो रहता है डियर, ट्यूसडे यूट्यूब की मैं बात कर रही हूँ, और आपकी थर्सडे। ठीक है, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डे, और एक सैटरडे। ये 3 दिन है डियर, नेक्स्ट वीक से कम्प्लीटली रहेगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, 1 डे अल्टरनेट करके। और ये टाइमिंग जो है 9 PM है। ओके, 9 PM है, ठीक है। देखिएगा डियर, इसमें आपका जो पूछा गया है कि एक ही व्यक्ति में एक ही समय में एक ही चीज के प्रति दो विरोधी आवेगों का सह अस्तित्व कहलाता है। तो ये डियर एम्बिवैलेंस कहलाएगा, एनर्जिया कहलाएगा, एलोजिया कहलाएगा, या फैक्ट कहलाएगा। तो राइट आंसर देख लीजिएगा, एम्बिवैलेंस होगा। क्या होगा डियर?
एम्बिवैलेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग फॉर कंट्रोलिंग वायलेंट बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर इज, देख लीजिएगा, हिंसक व्यवहार आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। तो सीरोटोनिन देखिएगा आपका लोराजिपाम, या फिर देखिएगा क्लोंजापिम या सीरोटोनिन या हेलोपेरिडोल, या फिर डियर लास्ट में है हेलोपेरिडोल एंड आपका लोरेजियापाम। ठीक है, तो इसमें डियर राइट आंसर जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया हेलोपेरिडोल लोराजिपाम, तो यहाँ पे राइट आंसर हेलोपेरिडोल और लोराजिपाम, यानी कि ऑप्शन देख लीजिए हेलोपेरिडोल और लोराजिपाम, यही होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, रिकैट्स का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। रिट्रैक्ट्स, रिट्रैक्टर्स, रिट्रैक्टर्स, यहाँ पे रिट्रैक्टर्स यूज्ड फॉर, तो स्प्रेडिंग ऑफ स्पोकन स्किन या ग्रास्प द स्किन, इन्वॉल्व द बॉडी फ्लूइड्स, या फिर फॉर डायलेशन, तो स्टूडेंट के द्वारा जो दिया गया है स्प्रेडिंग ओपन स्किन यानी खुली त्वचा फैलाने के लिए, और स्प्रेडिंग ओपन स्किन यानी खुली त्वचा फैलाने के लिए, दोनों का आंसर सही है। Next question, dear, which neurotransmitters under activity might causes anxiety disorders? और एमपी वालों के लिए डियर 110% आपके वीटू मैम यानी वेद नर्सिंग क्लासेस पूरा बैच को लॉन्च कर चुकी हैं 10 जुलाई से ही, जब आपकी एग्जाम ली गई थी। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो एग्जाम नहीं दिए हैं, जिनका 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, 5 ईयर्स होने वाले 1-2 महीना में, वो बच्चे मेरे पास ज्वाइन कीजिए, क्लासेस लीजिए और अपना एग्जिट 2026 में आप ले लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर में मेंशन करती हूँ 8929987853। जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं एमपी में, पोस्ट बीएससी एमएससी वाले, सारे बच्चे वीटू मैम के साथ ज्वाइन कीजिए। 8929987853, 8929987853। देखिएगा, सब्सटेंस पी होगा, गाबा होगा, नॉन एपिनेफ्रिन होगा, डोपामिन होगा। इसमें डियर राइट आंसर आपका क्या होगा, नॉन एपिनेफ्रिन। और इन्होंने आपका देखिए गाबा आंसर है, यानी कि आंसर गाबा है, इन्होंने नॉन एपिनेफ्रिन दिया था। क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार देखिए, कि न्यूरोट्रांसमीटर्स अंडर एक्टिविटी माइट कॉजेज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर की बात किया गया था डियर, तो कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर की कम सक्रियता चिंता विकारों का कारण बनती है, तो वो आपका गाबा होता है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट मेंटल हॉस्पिटल इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। भारत में सबसे पहला मानसिक अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया था? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए डियर, मजे में पढ़िएगा। कहाँ स्थापित किया गया था? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता या फिर दिल्ली में? तो डियर राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, इन्होंने बॉम्बे दिया है और यहाँ भी बॉम्बे ही सही है, मुंबई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस disappears by 4 to 6 month of age? देखिए, कौन सा रिफ्लेक्सेस होंगे जो 4 से 6 महीना के एज में डिसअपियर हो जाता है, हमेशा के लिए गायब हो जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्त 4 से 6 महीना की आयु तक लुप्त हो जाती है? मोरो रिफ्लेक्स, या बेबिन्स्की, या टॉनिक नेक रिफ्लेक्स, या प्लांटर रिफ्लेक्स, ग्रास्प? तो डियर इन्होंने दिया था प्लांटर ग्रास्प। और मोरो रिफ्लेक्स तो डियर जन्म के समय से ही प्रेजेंट होता है, रूटिंग सकिंग मोरो, और ये 4 to 6 मंथ में अपने आप बंद होने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा, मोरो रिफ्लेक्स। क्या होगा इसमें, मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द टिपिकली क्लिनिकल फीचर कॉमनली अपीयर इन चिल्ड्रेन सफरिंग विथ मिजल्स, या आपका नैदानिक लक्षण खसरे के पीड़ित बच्चों में दिखाई देती है? ठीक है, तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंसेफेलाइटिस, या फिर ये देखिएगा आपका क्या दिया हुआ है, अर्थराइटिस, या एरिथ्रोमेटोसरेस, या पैरोटाइड ग्लैंड्स इनलार्जमेंट? ठीक है, तो डियर इसमें भी अर्थामेटोसरेस यानी कि अर्थीमेटोस दाने की बात की है, ये भी आपके दाने देख लीजिए। तो दाने खसरा जैसा समझ में आया, हिंदी वाला काम आया ना आपको, रैसेस होते हैं, तो ये चीजें रैसेस वाले होंगे। नेक्स्ट है देखिएगा, स्क्लेरोडर्मा सिस्टमैटिक स्क्लेरोसिस इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। स्क्लेरोडर्मा का मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा चिन्हित है, तो ऑटो इम्यून अटैक और मसल्स मांसपेशियों पर स्व प्रतिरक्षी हमला, या ओवर प्रोडक्शन एंड अकुमुलेशन ऑफ कोलेजन यानी कि कोलेजन का अधिक उत्पादन का संचय, या फिर डिक्रीज कोलेजन प्रोडक्शन कोलेजन उत्पादन में कमी, या इन्फ्लामेशन ऑफ द कार्टिलेज उपास्थि की सूजन। तो डियर इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज इन्होंने दिया है, राइट आंसर इसका होगा
ओवर प्रोडक्शन एंड अकोमोडेशन ऑफ कोलेजन, यानी कोलेजन का अधिक उत्पादन और संचय। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है डियर, द पोजीशन प्रोवाइडेड फॉर द पेशेंट while overacting on the gall bladder of liver is, gall bladder या liver is, पित्ताशय के आकृति पर ऑपरेशन करते समय रोगी के लिए प्रदान की गई स्थिति क्या होगा? रिवर्स लेंडरबर्ग, सुपाइन पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो ये डियर जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया रिवर्स टेंडरबर्ग, और यहाँ भी राइट आंसर रिवर्स टेंडरबर्ग है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करेंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूले डियर, ताकि मैं भी आपके साथ कनेक्टिविटी बनूं और आप भी बनो। कौन सा स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से हो आप? एमपी से तो हो, लेकिन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और लाइक करके शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, आपकी जूनियर सीनियर सभी के पास। जी थैंक यू, बाय बाय। फिर हम लोग मिलेंगे यहाँ से कि अर्लियर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।